नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद भारत की वर्तमान राजनीति में अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐसा क्या हो रहा है? हमारे देश ने बहुत सारी ऐसी राजनीतिक घटनाएं पहले सुनी हैं, फिर चाहे महाराष्ट्र के अंदर ठाकरे ग्रुप का दो भागों में बंट जाना हो, शिवसेना का बंट जाना हो, एनसीपी का बंट जाना हो, सुना है। टीएमसी के अंदर एक अलग तरह की चीज निकल कर आई है। थोड़ा अलग कैसे है कि ममता बनर्जी पसंद है, हमें एक आदमी पसंद नहीं है। और वो कौन है? बोले इनका भतीजा अभिषेक बनर्जी। किसने बनाया? बोले ममता बनर्जी ने। हमें पसंद नहीं। और ऐसा कहकर के 80 विधायकों वाली टीएमसी, जो कि इस समय विपक्ष में है, उसने एक ऐसा कारनामा कर दिया जो दुनिया की समझ में एक प्रकार से ऐतिहासिक हुआ। ऐतिहासिक क्या हुआ? ऐतिहासिक यह हुआ कि टीएमसी का विभाजन स्क्रीन पर तो आया लेकिन टीएमसी ही रहा। मतलब ये वो वाली बात है कि शिवसेना के दो धड़े बने। बड़े धड़े ने कहा हम टीएमसी हैं, बड़े धड़े ने कहा कि हम शिवसेना हैं। ऐसे टीएमसी के अंदर दो धड़े बने। एक धड़े ने कहा कि हम टीएमसी हैं। अब ये कहानी क्या है? मैंने आज से कुछ दिन पहले ही, जब ये चुनाव हुए थे उसके तुरंत बाद, एक सेशन किया था अपने इंडिया डेट इज भारत में। एक चर्चा थी कि क्या भारत से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं। उस दौरान भी हमने ये चर्चा मतलब पटल पर आप सबके सामने रखी थी। वैसी ही चर्चा ममता बनर्जी के संबंध में निकल कर आ रही है। असल में 28 साल में पहली बार टीएमसी टूट का सामना कर रही है। 80 में से 58 बागी विधायकों ने अपना नेता ऋतव्रत बनर्जी को चुन लिया है। ये है ऋतव्रत बनर्जी, जो कि फिलहाल विधायक भी हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं, टीएमसी से हैं। टीएमसी के अंदर यानी तृणमूल कांग्रेस के अंदर मुखिया ममता बनर्जी, भतीजे अभिषेक बनर्जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उनके चलते ऋतव्रत बनर्जी लीडर बनकर के सामने आते हैं। यानी कि विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन में, जैसे केंद्र में आप देखते हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन में आप राहुल गांधी जी को सुनते हैं, ऐसे ही पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से ही होंगे लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ये क्या है फिर? पार्टी के अंदर बगावत कही जाए, इसे पार्टी के अंदर टूट कही जाए, पार्टी में ममता बनर्जी से नाराजगी लेकिन अभिषेक बनर्जी से, ऐसा ममता बनर्जी के प्रति सम्मान लेकिन अभिषेक बनर्जी से नाराजगी, या फिर यह मान लिया जाए कि अब टीएमसी खत्म हो रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरह से आपने अब तक महाराष्ट्र में होता हुआ सुना था, वैसा अब यहां पर भी होता हुआ दिख रहा है। इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि यह कहानी कैसे कैसे घटित होती आई। टीएमसी का अब नाम कौन लेकर चलने वाला है? क्या ममता बनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई हैं? और ममता बनर्जी के खत्म होने में ये जो ग्रुप नया निकल कर आया है, ये सत्ता में ही क्यों नहीं मिल जाता, अपोजिशन में क्यों बैठना चाहता है? सारी बातों को आइए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ चर्चा में लेकर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी हमारे कुछ प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा जो नन्हे मुन्ने हैं, इस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय पर समर वैकेशंस में उन्होंने कुछ कारनामे किए हैं, वो आपको दिखा देते हैं। समर वैकेशंस में बच्चे क्या सीख रहे हैं। आपको मैंने कहा था ना, एआई का यूज सिखा रहे हैं हम लोगों को, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं, प्रॉम्प्ट के थ्रू वाइब कोडिंग सिखा रहे हैं। तो देखिए, कुछ कलाकारों ने वीडियो गेम क्रिएट करके हमारे सामने भेज दिए हैं, कुछ बालकों ने हमारे सामने वेबसाइट बनाकर भेज दी हैं। उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट, क्योंकि हमने वाइब कोडिंग से वेबसाइट बनाना सिखाया है इस बार ग्रीष्मकाल के अवकाश में। जिन क्लासेस में सिखाया है उनका लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वेबसाइट्स के बनाए गए हैं प्रॉम्प्ट कोडिंग के थ्रू, वाइब कोडिंग के थ्रू, आप इन्हें देख सकते हैं। और इस तरह से बच्चे हमें बना बना करके भेजते हैं। हमारा जो कम्युनिटी है एप्लीकेशन के ऊपर, वहां पर अपने कामों को इस तरह से रोज हमारे पास शो कर रहे हैं बच्चे, बना बना करके आप भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी इस तरह से अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, इवन खुद भी सीखना चाहते हैं, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं, चाहे वेबसाइट बनाना हो, इवन जैसे आज हम क्लाउड का यूज करना सिखाने जा रहे हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हम एआई से आपको यूज करना सिखा रहे हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। क्लासेस पूरे 1 साल के लिए वैध हैं। आप मोबाइल से, लैपटॉप से, जहां से भी चाहे उन्हें देख सकते हैं। और प्रॉपर कम्युनिकेशन और डाउट क्लासेस के साथ हो रहा है, तो आप उन्हें अवश्य देखें। आइए साथियों, चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन रिजल्ट की। इलेक्शन होते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर और बीजेपी मेजर पार्टी बनकर आती है। 294 सीटों वाली विधानसभा के अंदर बीजेपी मुख्य दल बनकर सामने आती है और अपोजिशन में 80 सीटों के साथ बैठती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पास अपने भतीजे नेतृत्व के लिए हैं, यानी कि परिवारवाद में अगर ममता बनर्जी नहीं कभी इस स्थिति में रही कि वो पार्टी संभालें, तो अभिषेक बनर्जी को उन्होंने अपना एक तरह से उत्तराधिकारी शो कर रखा है, शोकेश कर रखा है। आधिकारिक रूप से नहीं तो बयानबाजी में यही है कि सब कुछ यही है।
अब ये सब कुछ यही है, कैसे पता चलता है? अभिषेक बनर्जी 1987 बॉर्न है, यंग लीडर हैं। इनकी ही कुछ बयान ऐसे थे जो हमने पहले भी कवर किए थे, जब इन्होंने अमित शाह जी के बारे में कुछ बयानबाजी की थी। तो अमित शाह जी ने कहा था कि तुम तो दिखोगे ही नहीं पश्चिम बंगाल में, अगर आपको कुछ रिलेटेबल याद आ रहा हो। आएंगे इस पूरी कहानी पर, तो घटना को थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से लेकर चलते हैं। 4 मई को रिजल्ट में पता चलता है कि साहब बीजेपी से हार गई है टीएमसी। जैसे ही ये बात निकल कर आई तो अब किसके सिर पर यह सहरा बांधा जाए कि किसके कारण हारी और क्या हुआ। इस बीच में चर्चा अभिषेक बनर्जी की होने लगी। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी से नाराज हुए। इस बीच में 6 मई को विधायकों की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें ममता बनर्जी कहती है कि इस इलेक्शन में अभिषेक बनर्जी ने बहुत बढ़िया काम किया। पार्टी के नेताओं में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक नफरत का भाव आ गया था कि इनके कारण चुनाव हारे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें शाबाशी दी कि बहुत बढ़िया किया। कोई बात नहीं साहब। इस बहुत बढ़िया के दौरान एक घटना और घट जाती है, और वो ये कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने जहांगीर खान पर कार्रवाई ना होने पर सवाल उठाए। जब सवाल उठाए तो यह मामला अभिषेक बनर्जी को चैलेंज देने वाला मामला बन गया। अब ये कौन है? ऋतव्रत बनर्जी ही हैं आज जो टीएमसी के लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, मतलब पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर, और संदीपन साहा उनके साथ दूसरे साथी। आवाज क्या उठाई है कि साहब दिक्कत यह है कि आपने जहांगीर खान पर कार्रवाई नहीं करी। अब जहांगीर खान कौन है? असल में पश्चिम बंगाल की एक सीट है फाल्टा, जिस फाल्टा सीट पर पुनः चुनाव होने थे, यानी री इलेक्शन होने थे। जब री इलेक्शन की बात आई तो री इलेक्शन हुए 21 तारीख को। जब री इलेक्शन हुए तो री इलेक्शन से जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया। जब नाम वापस लिया इलेक्शन के दौरान, तो इस पर इन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं कहते अभिषेक बनर्जी से कि इस पर कार्रवाई करें, जहांगीर खान पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना कैंडिडेचर ही वापस ले लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। इनके चुनाव न लड़ने से बीजेपी का जो व्यक्ति है यहां पे, वो 1 लाख वोटों से जीत कर आया। तो जहांगीर खान जो कि अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं, उन्होंने चुनाव से नाम वापस ले लिया, जिसके चलते बीजेपी जीत कर आई। तो बोले भाई इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप, इस व्यक्ति पर? अच्छा, सब लोग समझ रहे थे कि भाई अपोजिशन को यह समझ में तो आ ही गया था कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी जीत ही जाएगी, क्योंकि अब सत्ता में बीजेपी बैठी है तो जीतने के चांसेस जनता में इस तरह से है ना कि सत्तारूढ़ बाई इलेक्शंस जो अक्सर चुनाव के तुरंत बाद होते हैं, उसमें जिसकी सरकार बनती है वो बाई इलेक्शन निकाल ले जाते हैं, क्योंकि जनता को भी लगता है कि भाई अब हम अपना सीएम खुद ही देख रहे हैं कि ये पार्टी सीएम बना चुकी है, तो चुनाव का कोई मायना नहीं रह जाता, बस लोकल नेतृत्व के लिए आपको चुनाव करना होता है। ठीक है साहब। ऐसे में बीजेपी का यहां से व्यक्ति जीत जाता है और बीजेपी का व्यक्ति 1 लाख वोटों से जीतता है। तो इन लोगों ने नाम उठाया कि साहब अभिषेक बनर्जी से कहो कि जहांगीर खान पर कार्रवाई करें। जब यह बात निकल कर आई तो कहा गया कि अभिषेक बनर्जी के सामने कोई बोलता नहीं है। ये दोनों लोग बोल गए। तो एक मामला तो सबसे पहले पार्टी के खेमे के अंदर बगावत का पहला मामला तो जहांगीर खान से निकल कर आया। उसके बाद क्या हुआ? इसी बीच में जब रिजल्ट आए थे तो 6 तारीख को भाई पता तो चली गया कि किसके पास कितने सदस्य हैं। इसी बीच में एक प्रस्ताव पास होता है और उस प्रस्ताव में तय होता है कि जो शोभनदेव चट्टोपाध्याय हैं उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा। जैसे बीजेपी ने अपनी तरफ से कहा कि भाई शुभेंदु अधिकारी होंगे सीएम, बिल्कुल ऐसे ही अपोजिशन ने कहा कि हमारी तरफ से शुभनदेव चट्टोपाध्याय जो हैं वो बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। ये अपोजिशन ने प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव रखा, इस बात को लेकर चट्टोपाध्याय के अपॉइंटमेंट को लेकर के स्पीकर को लिख दिया गया। स्पीकर विधानसभा के अंदर वो व्यक्ति जो ये स्वीकारेगा कि हाँ ठीक है साहब इसे आप बना दो। स्पीकर को लिख दिया गया कि हमारी तरफ से शोभनदेव भट्टाचार्य जो हैं, चट्टोपाध्याय जो हैं, वो आने वाले समय में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। ये सारी चीजें हुई। इस बीच में असेंबली की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अभिषेक बनर्जी से कहा कि आप लोगों ने जो प्रस्ताव पास किया था ना, उस प्रस्ताव में आपने विधायकों से साइन कराया होगा, क्योंकि पार्टी के जो विधायक हैं वो साइन करके अपनी सहमति देते हैं कि हाँ हम इस व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहते हैं। बोले वो लेटर हमको सबमिट करो। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये लेटर मांग लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कि लाओ साहब हमें आप अपना वो लेटर दे दो जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें आपने सबने स्वीकारा है कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। 20 तारीख को अभिषेक बनर्जी ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया कि लीजिए सर 70 विधायक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इस नाम पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय पर अपना दस्तखत कर दिया है कि वो इसे लीडर ऑफ अपोजिशन मानने को तैयार हैं। बस ये वो दूसरा मामला था जिसके बाद में सही मामले में बयान हुआ। क्या बवाल हुआ अब वो सुनो साहब।
हुआ ये कि पहले तो जहांगीर खान पर मामला उठाने वाले थे ये लोग, ऋतुव्रत करके जो बनर्जी हैं, इन्होंने पहले तो जहांगीर पर सवाल उठाए कि साहब देखो, उन्होंने चुनाव से अपना नाम वापस लिया। अभिषेक बनर्जी ने उनको कुछ नहीं कहा। अभिषेक बनर्जी ने 70 लोगों का नाम सौंप दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि वो कह रहे हैं कि साहब इस व्यक्ति को, यानी कि ये क्या नाम है, चट्टोपाध्याय को बनाएंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। बोले साहब जिन लोगों का नाम लिख कर दिया है ना, वो नाम फर्जी हैं। बोले फर्जी मतलब? बोले साहब विधायक तो हम भी हैं, हमारा नाम भी पेश कर दिया है कि हमने समर्थन में साइन किया है, हमने साइन ही नहीं किया। ये दोनों लोग शिकायत लेकर पहुंच गए असेंबली के अंदर स्पीकर के पास। कौन कौन लोग? संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी। क्या कहते हुए पहुंच गए 26 मई को कि सर देखो ऐसी बात है कि जो अभिषेक बनर्जी ने जो नाम सौंपे हैं ना आप लोगों को, वो झूठे हैं, बने कि फर्जी साइन किए हुए हैं। हम आपके सामने खड़े हैं, हमने इन चट्टोपाध्याय जी को अपनी तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन माना ही नहीं है। असेंबली के अंदर यह बात नई तरीके की होती है, सवाल पूछा जाता है कि साहब ये तो तगड़ा हो गया। तो बनर्जी ने अपनी तरफ से, कौन से बनर्जी? जो अभी तक ऋतव्रत बनर्जी जो थे, वो जाकर के इस मामले को मीडिया के सामने खोल देते हैं कि भाई हमने अपनी तरफ से किसी को अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन माना ही नहीं, हमारा फर्जी नाम अभिषेक बनर्जी ने क्यों दे दिया। यह बात लेकर के ये मीडिया के सामने आ जाते हैं, मीडिया के सामने आ जाते हैं और यहीं से इनके बीच में बवाल शुरू हो जाता है। ऋतव्रत ने और संदीपन ने स्पीकर से कहा कि इस मामले की अब आप जांच करो। जांच किस बात की हो गई? पहला हमारा फर्जी साइन क्यों दिया, नंबर दूसरा हम जिसके खिलाफ हैं, हम जिस आदमी के साथ हैं ही नहीं, वो आदमी कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। तो इनसे कहा कि फिर किसके साथ हो आप लोग? तो इनने कहा कि हम 58 लोग हैं और हम 58 लोग उस आदमी का समर्थन नहीं करते। कुल 80 पार्टी के अंदर विधायक हैं, 58 लोग जो हैं वो अपने आप में एक धड़ा बनाकर घूम रहे हैं कि हम चट्टोपाध्याय को अपना नहीं मानते लीडर ऑफ अपोजिशन। तो बोले एक बात बताओ, वो नहीं तो फिर कौन? तो बोले हम खुद, यानी कि ऋतव्रत बनर्जी, हम लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। बोले आपको क्यों मान लिया जाए? बोले साहब 2/3 सीटें हैं हमारे साथ, हमारे पास 54 सीटें होना तो भी हम पार्टी हैं, हम तो 58 लेके घूम रहे हैं, तो आप हमें लीडर ऑफ अपोजिशन मानिए। बस यहीं से एक कहानी शुरू होती है। और वो क्या? विधानसभा सचिवालय ने इस शिकायत की जांच करना शुरू किया कि क्या वाकई में साइन के मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़े की बात सीआईडी तक पहुंचती है। 29 मई को सीआईडी ने जांच शुरू कर दी कि क्या अभिषेक बनर्जी ने जो डॉक्यूमेंट पेश किया है वो फर्जी है। सीआईडी बुलाने के लिए अभिषेक बनर्जी को समन करती है। इस बीच में 30 तारीख के दिन अभिषेक बनर्जी बजाय सीआईडी के पास जाने के सोनारपुर के दौरे पर निकल जाते हैं। सोनारपुर में उनके एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पर, जिसकी तस्वीरें आपने देखी हों कि जब वो अपने कार्यकर्ता से मिलने जा रहे थे, उनके घर जब जा रहे थे उसी समय पर उनके ऊपर हमला हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये तस्वीरें भी देखी होंगी जब अभिषेक बनर्जी पर चोर चोर कह के अंडे और पत्थर फेंके गए थे, क्योंकि वो सोनारपुर में जा रहे थे। 30 तारीख की यह घटना है, 31 को मीडिया में आती है क्योंकि सीआईडी ने इनको समन किया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सीआईडी की समन से बचने के लिए यह पार्टी कार्यकर्ता का नाम निकाल के उधर निकल लिए। यह मामला बोले प्लांटेड था, खुद से चाहते थे ऐसा मामला निकले ताकि पूरा की पूरा ध्यान किसी और दिशा में चला जाए। पर सीआईडी तो सीआईडी ने इनको 1 जून को फिर से कहा कि सर कल जो हुआ सो ठीक है, आइए आप अपने उस मामले पर अपनी सफाई देने पहुंचिए। कौन सा मामला? जो आपने फर्जी डॉक्यूमेंट साइन किया, यानी कि रेजोल्यूशन पर आपने लिखा कि हमने नाम लिखा है। सीआईडी ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया। इस बीच में ममता बनर्जी को लगा कि यह तो मामला बिगड़ता दिख रहा है। ममता बनर्जी ने अपने सभी विधायकों से कहा कि सब लोग मुझसे मिलने चले आओ। ममता बनर्जी ने 1 जून को विधायकों को बुलाया। आज से 2 दिन पहले 80 विधायक थे, 20 ही विधायक मिलने पहुंचे। यह ममता बनर्जी की सत्ता को सीधी चुनौती थी। शायद उन्होंने भी कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा कि उनके दल के नेता, उनके दल के विधायक ताकत के जाते ही, बल के जाते ही, पावर के जाते ही उन्हें यूं छोड़ देंगे। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। टीएमसी इस बात से नाराज होकर के 2 विधायकों को, मतलब दोनों को, ये जो आपके बनर्जी जिन्होंने ये मामला उठवाया, ऋतव्रत और संदीपन साहा, इनको पार्टी से एक्सपेल कर देती है कि निकाल दो इनको साहब। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि निकालने से पहले यह तो पता चले कि असल में टीएमसी कहां है। टीएमसी ने निकाल दिया, लेकिन टीएमसी खुद अब 2/3 किसी और धड़े में बैठी है जो ऋतव्रत बनर्जी को अपना लीडर मानती है। ममता बनर्जी के लिए यह एक बहुत बड़ा सेटबैक था। टीएमसी की तरफ से ऋतव्रत को और इनको पार्टी से निकालने का पॉइंट आ जाता है। लेकिन जब यह पॉइंट आता है, उससे पहले इनका कहना
पुलिस में जा चुका था कि सर जी ये फर्जीवाड़ा लोग कर रहे थे, हमारे नाम का फर्जी साइन करके बता दिए थे कि किसी और व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना है। इस पर मुख्यमंत्री का बयान भी आता है कि साहब टीएमसी तो ऑलमोस्ट टूटने की कगार पर बैठी है, क्या हालात हैं सबके सामने हैं। ये जो फ्रॉजरी का मामला है, इस फ्रॉजरी के मामले में सीआईडी स्टेटमेंट लेना शुरू करती है। स्टेटमेंट्स में धीरे धीरे टीएमसी के सारे विधायकों को पहुंचा जाता है कि आओ भाई आपने साइन किए थे या नहीं किए थे। इस बीच में ऋतव्रत बनर्जी जो है वो अपनी एक चीज पर और अटके रहते हैं, और वो क्या है, वो कहते ये हैं कि साहब अभिषेक बनर्जी ने 70 विधायकों के साइन पेश किए थे। अभिषेक बनर्जी खुद लोकसभा में सांसद हैं और वो फर्जी काम करके सरकारी दस्तावेज में झूठा दस्तावेज पेश कर दिए, तो इन पर कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई और करो, इनकी लोकसभा सीट भी खाली कराओ। बोले ये व्यक्ति झूठ बोल करके वहां पर पहुंचा है। मतलब यह है कि मामला अब टीएमसी में बुरी तरह फैल चुका है। ऋतव्रत बनर्जी को जो विधायक उनके गुट में आए उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन करार दे दिया। यह कल की खबर है। कल के दिन ऋतव्रत बनर्जी ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के विरोधी खेमे में बैठकर टीएमसी के अंदर ही रहते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते हैं। अब बताइए इसे क्या माना जाएगा? ममता बनर्जी की खिलाफत, अभिषेक बनर्जी की खिलाफत। और इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है, क्योंकि ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की अभी भी पकड़ है, वो सड़कों पर निकलेंगी तो आंदोलन खड़ा कर देंगी। इन्होंने डायलॉग क्या मारा है कि हम चाहते हैं कि हमारे एडवाइजर के रूप में, हमारे मुख्य सलाहकार की भूमिका में ममता बनर्जी आए और हमें अपनी पार्टी में रहते हुए सलाह दें। हम तो अभी भी टीएमसी में ही हैं, अभी भी हम टीएमसी में ही हैं। जो रह गया हिस्सा जो ममता बनर्जी के पास है, अब वो टीएमसी है या नहीं हम नहीं जानते। हम तो चाहते हैं कि ममता बनर्जी हमारे साथ आए। तगड़ा राजनीति के अंदर दांव चल दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी कहानी बेहतर तरीके से समझ में आ रही हो। एक पूरा स्क्रीन प्ले वैसा ही दिखाई दे रहा हो जो कभी शिवसेना में दिखाया, और वैसा ही वैसा। अब सवाल आप सबके दिमाग में केवल इतना कि वहां तो उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे जी की जो लीगेसी थी उसको अपने साथ रखा हुआ था कि मैं उस परिवार से आता हूं। यहां तो ममता बनर्जी अभी साक्षात खुद ही जीवित हैं, और ऐसे में उनके सामने ही पार्टी हारते ही ये सब हुआ। ये अपने आप में बड़ा आयरनिकल है, और ये ऐसा सामान्यतया नहीं देखा जाता जो आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। इन्होंने ममता बनर्जी को अपने पास बुलाया है और कहा है कि साहब बाकी सबको छोड़ दो, अभिषेक बनर्जी को हम नहीं मानते, आपने उन्हें जो इस पोजीशन दे रखी है वो हमारे लिए नहीं है। ये बड़ी ही चीज निकल कर आई। इनसे पूछा कि साहब अभिषेक बनर्जी के बारे में, बोले अभिषेक बनर्जी कौन? अभिषेक बनर्जी 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में कोई रोल नहीं रखते, हम उस पर क्या बोलें। तो कुल मिलाकर टीएमसी में विभाजन हो चुका है। 58 विधायक अपना नेता सुब्रत बनर्जी को बना चुके हैं। अब ममता बनर्जी क्या कर पाएंगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास जो बचे हुए विधायक हैं वो अब उनके लिए पार्टी तो नहीं है। अब सवाल बनती है साहब कि साहब ऐसी स्थिति में और कुछ नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना। कोलकाता के अंदर जो इस समय मेयर साहब बैठे हुए हैं वो खुद सफोकेटेड फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना डर सताने लग रहा है। अभिषेक बनर्जी जहां किसी अस्पताल में जहां जाकर पहुंचे थे इलाज कराने, वहां पर उनका इलाज नहीं हो रहा है। तमाम प्रकार की वो पावर जाते ही जो स्थितियां बनती हैं वो निकल कर आ रही हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना शुरू होगा, और वो ये कि क्या साहब इस आधार पर टीएमसी के अंदर जो धड़ा टूटकर अलग निकला है, इन्हें दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत पनिशमेंट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 का नियम है। भारत की जो 10वीं अनुसूची है उसमें यह बकायदा मेंशन है कि यदि 2/3 पार्टी के लोग अलग होकर के, अलग क्या, फिर तो वही एक प्रकार का मर्जर ही है। वो जो स्प्लिट जिसमें 2/3 धड़ा खुद कह दे कि हम किसी दूसरे दल के साथ हैं या हम अपने स्वतंत्र हैं, तो सारा की सारा उन्हीं के साथ चीजें जाती हुई मानी जाएंगी, तो उसे पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब रियल में अब अपोजिशन टीएमसी से निकलकर, ममता बनर्जी के नेतृत्व से निकल करके सुब्रत बनर्जी की तरफ चला गया है। यह रहा टीएमसी का आज का हश्र। ये आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी से आप क्या मतलब आगे देख पा रहे हैं, ममता बनर्जी का फ्यूचर आप किस तरह से देख पा रहे हैं, जरूर बताएं। क्या यह कहा जाएगा कि परिवारवाद के चलते ऐसा हुआ, या वाकई में ममता बनर्जी को भी ये लोग छोड़ना ही चाहते थे, ठीक रहा, इनके सिर फूट गया? आप अपने अनुभव से सारी बातें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब करने की जो रिक्वेस्ट है ये हम आपसे मतलब करबद्ध तरीके से कर रहे हैं कि बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें लाने का। अगर आप हमें सब्सक्राइब करके ताकत देते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन हमारे मतलब हौसले में इजाफा होता है, मेहनत करने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।
और बाकी अपने बच्चों को अगर आप समर वेकेशंस में, इवन आप खुद भी क्लॉड का यूज करना सीखना चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल बनाना सीखना चाहते हैं, तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आइए, क्लास ज्वाइन करते हैं। धन्यवाद।